आज दोपहर 12 बजे बाद कांग्रेस में नागौर सीट को लेकर एक अजीबोगरीब सी खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कराया जा रहा है, नागौर मांगे कांग्रेस। इसके सियासी मायने समझिए कि दिल्ली में किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा होगा। अगर सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है तो इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो नेता जिन्हें इस गठबंधन से ऐतराज है, उन्हें ये लगता होगा कि आज ये गठबंधन हो जाएगा, इसको रोका जाए। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर, एक्स पर यह ट्रेंड चल रहा है कि नागौर मांगे कांग्रेस, और राजस्थान में यह ट्रेंड टॉप पर चल रहा है। बड़ी ही चौंकाने वाली राजनीतिक स्थिति नागौर जिले की है। नागौर जिले की इस सीट को लेकर बड़ी ही पेचीदगियां कांग्रेस में है। कांग्रेस के नावा से लेकर नागौर तक के नेता और जयपुर से लेकर दिल्ली तक के नेताओं में इतना विरोधाभास है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्या इस सीट पर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो चुका है या गठबंधन की बात शुरू हो गई है? दोनों में से एक स्थिति जरूर है। इसी कारण से अचानक ये ट्रेंड करवाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं आम थी, लेकिन आज ही ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है? नागौर मांगे कांग्रेस, इस नाम से जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसके सियासी मायने ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता इस बात को सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये केवल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मैसेज है जो सीधे कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश में कांग्रेस के नेताओं की पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसका जवाब अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें समय लिखता दिख रहा है। तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम आज सुबह से चल रहे थे। पहले ही रात में यह पता चला कि कल सुबह 11 बजे के आसपास ये फैसला हो जाएगा, लेकिन दोपहर 12 बजे बाद अजीबोगरीब स्थिति कांग्रेस के खेमे में हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं कि खलबली सी मच गई और अचानक ये ट्रेंड शुरू हो गया। ट्विटर पर, एक्स पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है कि नागौर मांगे कांग्रेस। इसके कोई ना कोई सियासी मायने जरूर है। कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे कांग्रेस के एक धड़े को यह लगता है कि यह गठबंधन तो हो गया, अब इसका सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। शायद इसी कारण से यह ट्रेंड चलाया जा रहा है। या फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि गठबंधन की बातचीत हो रही है और इस गठबंधन को रोका जाए, इसके लिए यह ट्रेंड चलाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस में इस गठबंधन को लेकर विरोधाभास पहले दिन से है। कांग्रेस के प्रदेश के कई नेता नहीं चाहते कि यह गठबंधन हो। नागौर के कई नेता चाहते हैं कि यह गठबंधन हो जाए, और दिल्ली में जो कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए नेता है, उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरीके की है। कुछ लोग चाहते हैं कि हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं नहीं हो। इन सारी परिस्थितियों के बीच जब आज कांग्रेस में बैठकों का दौर है, तो उस समय यह ट्रेंड चलाया जाना कोई ना कोई सियासी मैसेज देने की कोशिश है। और ऐसा लगता है कि सीधा सीधा राहुल गांधी को सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नागौर में कांग्रेस का ही प्रत्याशी खड़ा किया जाए। इसी कारण से यह ट्रेंड चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, एक्स पर यह ट्रेंड जो चल रहा है, इसके अलावा कुछ और सियासी घटनाक्रम भी हो रहे हैं। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब तरीके से बातें लिखी जा रही है। उसके सियासी मायने क्या है, उसका ठीक ठीक आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनके साथ मौजूद रहने वाले लोगों द्वारा बातें लिखी जा रही है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई कांग्रेस में एक अजीबोगरीब भूचाल सा आने की स्थिति बन गई है या बनने वाली है। इससे पहले इसे रोकने की ये तमाम तरह की राजनीतिक कोशिशें चल रही है। अब इसमें किसको कामयाबी मिलेगी, ये तो तभी पता चलेगा जब आधिकारिक रूप से ये घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस को गठबंधन करना है या नहीं करना। लेकिन अचानक जो ट्रेंड चला है, वो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि हनुमान बेनीवाल की बात काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इसे रोकने के लिए या सीधा राहुल गांधी तक मैसेज पहुंचाने के लिए ट्रेंड का इस्तेमाल किया जाने लगा है।
एक्स पर ट्रेंड चलाकर शायद राहुल गांधी तक मैसेज पहुंच जाए, यही सियासी कोशिश अब लग रही है। अब सियासी कोशिश में कौन कौन लोग शामिल है, इसका ठीक ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन राजस्थान की राजनीति है और मारवाड़ की राजनीति में जितना यहाँ पानी गहरा है उतनी यहाँ की राजनीति गहरी है। बाड़मेर के मामले में हमने देख ही लिया कि बाड़मेर का पानी कितना गहरा है, वहां कुओं से तेल ऐसे ही नहीं निकलता, वहां के नेता भी कितने गहरे हैं कि एक ही झटके में आरएलपी को तोड़ ही दिया बाड़मेर से, और अब ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया जा रहा है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है, लेकिन इससे पहले ये ट्रेंड करवाकर एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है कि हम ही मजबूत है, हम खुद ही चुनाव लड़ लेंगे, नागौर में कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस का ही प्रत्याशी चाहिए। ये सब कुछ कोशिश की जा रही है और बड़े धड़ल्ले से, तेज गति से दोपहर के बाद ये जो ट्विटर का ट्रेंड है, ये पहले 5 पर आया, फिर 2 पर आया, फिर राजस्थान में ये टॉप पर आ गया, और देश की रैंकिंग जो है ट्विटर की, एक्स की, उसमें भी ये ट्रेंड कर रहा है। अब इसका फायदा कोई होगा या नहीं होगा, ये तो हमें शाम होते होते तो आज पता चल ही जाना है। हालांकि ये सब कुछ कांग्रेस पर निर्भर है, कांग्रेस कई बार चीजों को हाँ करते करते डिले कर देती है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से तो ये कहा नहीं है कि हम आज शाम को घोषणा कर देंगे या सुबह घोषणा कर देंगे। इधर उधर से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आज 11 बजे पता चल जाएगा, नहीं पता चला। फिर अब बात निकलकर सामने आ रही है कि 6 बजे के आसपास पता चलेगा। हो सकता है कि आज का दिन भी कांग्रेस निकाल दे, और इस ट्विटर ट्रेंड के चक्कर में हो सकता है कि ये और डिले हो जाए, या पूरी तरीके से ये मामला फिनिश ही हो जाए, या फिर बात बन चुकी है, ये भी संभव है। अब ये स्थितियां कुछ ऐसी है कि जब तक कांग्रेस के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बयान नहीं देता था, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ट्रेंड इसीलिए कराया जा रहा है ताकि इस गठबंधन को होने से रोका जाए, और इसे एक बात भी तय होती है कि गठबंधन की ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। इसी कारण मजबूरी में या परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब ट्रेंड ही इकलौता विकल्प बचा है ताकि राहुल गांधी तक मैसेज पहुंच सके। हो सकता है कि राहुल गांधी एक सैंडल पर देख ही ले कुछ चीजों को। तो यह भी सबकी अपनी अपनी सियासी कोशिश है। अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे।